आप जानते हैं कि अपने यहाँ 15 अक्टूबर को एक नेशनल वेबिनार ग्रुप में पोस्टर डाल गया है, ठीक है। और आप लोगों को रजिस्टर्ड होना, गूगल पे सर्च करिए मिलेगा, उसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। ऑनलाइन जुड़ना है, मगर उस दिन आप यहाँ आएंगे, ठीक आएंगे, क्योंकि कोई सी चीज़ व्यवस्था करना है, कुछ नहीं व्यवस्था को आपको देखना आना, ठीक। मेरी हमेशा से आदत है, जब हमारा वेबिनार होता है या मैं वेबिनार कराती हूँ अपने विषय में कराती हूँ, तो मैं अपने बच्चों को बताना पसंद करती हूँ कि इस विषय पर अपना वेबिनार हो रहा है। ये जिस विषय पर हो रहा है ये मेरा विषय नहीं है, मैं कभी भी साइंस की विद्यार्थी नहीं रही, तो मैं कोशिश करूँगी मैं आपको जलवायु परिवर्तन जो है, जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी। अपन को ये देखना है कि ये क्या विषय है, और अपने विषय के जिस विषय पर बोलेंगे तो बिल्कुल करंट टॉपिक पर बोलेंगे, ठीक है। पर मैं आप लोगों को एक ब्रीफ कर देना चाहती हूँ जनवरी तक, और युवा उत्सव जो होने वाले हैं, तो युवा उत्सव में अपन लोग चाहें तो अपने कॉलेज स्तर पर अपन ऐसा टॉपिक दे सकते हैं जो बच्चे में निबंध, भाषण और वाद विवाद कर सकते, इसलिए अपने यहाँ निबंध विषय युवा उत्सव में पाया, ठीक। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ ये विषय, ये अपने पास अपना एक स्वाभाविक, क्योंकि अपन एक इंसान है तो अपना हमेशा एक स्वाभाविक प्रश्न आपके मन में आता है कि पृथ्वी में पहले जीव जंतु आए, कि मानव आया, कि कैसे अस्तित्व में आखिर जीवन आया। मैं जितना इस विषय को समझ पाई हूँ मैं प्रयास करूँगा आपको। सबसे पहले ये बात देखें कि ये पृथ्वी है, पहले पृथ्वी में जीवन आया, जीवन किसका पहले? पशु पक्षी आए पहले कि इंसान आया। सबसे पहले पृथ्वी अस्तित्व में आती है 4.54 अरब वर्ष पहले पृथ्वी अस्तित्व में, ठीक है। पृथ्वी के अस्तित्व में आने के बाद वनस्पति कब आती है? 3.7 अरब वर्ष, इसके होने के बाद पृथ्वी वनस्पति अस्तित्व में आई। वनस्पति जब अस्तित्व में आई है पशु पक्षी भी आ गए, ये क्लियर समझिए, पशु पक्षी आ गए। अब यहाँ इन लोगों का जीवन होने के बाद पृथ्वी में जीवन, मानव का जीवन कब संभव हुआ? 3.5 लाख अरब के बाद जीवन संभव, ठीक है। अब अपन ये देखना है ये एक इकोसिस्टम है, यही कारण है जीवन जीने का पर्यावरण है, पृथ्वी है, वनस्पति है, पक्षी है और मानव, ठीक है, ये इकोसिस्टम। पर ये है कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि आज हमको विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर प्रयास करना ही पड़ता है कि आखिर ये संकट व्यक्तिगत जीवन में संकट क्यों आ, ठीक है। तो जीवन में संकट आने का मतलब ये है कि इकोसिस्टम है अब हमारा प्रभावित हो रहा है, हमारा पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, और हमारा जो पर्यावरण के प्रभावित होने से हमारा जो मानव स्वास्थ्य है, हमारा जो वो दृढ़ता से यूएनओ ने स्वीकार किया है कि पूरा विश्व पर्यावरण असंतुलन में है, जलवायु परिवर्तन ज़्यादा इस वजह है कि इससे मानव का अस्तित्व संकट में, मानव का अस्तित्व संकट में है, क्योंकि पशु पक्षी है, ये जो जानवर हैं ये सब का अस्तित्व संकट है। अब ये देखना है अस्तित्व में संकट आखिर इसमें आया था, अब अपन ये देखना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। तो 1980 में सबसे पहले 1980 से ये विचार किया जाने लगा कि अब हमको ये बायोडाइवर्सिटी है, ये जो जैव विविधता है, ये जो पर्यावरण है, हमें ये बचाते और नहीं तो मानव जीवन अस्तित्व में, उसका अस्तित्व संकट में है। और मानव से पहले पशु पक्षी और ये जो सामुद्रिक जीव हैं, जंगल में रहने वाले पशु पक्षी, तो हम शुरुआत कर रहे हैं अपन भारत से, भारत में करते हैं, ठीक है। तो अपन यही देखते हैं 1947 में भारत में वन जंगल थे, कितने प्रतिशत थे? 40%, ठीक है। और 2017 में ये घट हो गए, देखिए ये तो 2017 का बिल्कुल और घटा है ना, स्वाभाविक यही घटा, ठीक। अब यहाँ पर ये देखना, और आबादी देखिए, विश्व भारत की आबादी विश्व में पूरे भारत नंबर 1 पर है ना, चीन को दूसरे में खड़ा
नंबर 1 पर है। और ये किसने डिसाइड, कहाँ से डिसाइड हो जाता है? भारत की जनसंख्या का तो होता है, जहाँ भी यूएनओ जब तक कोई संख्या नहीं लगाती तब तक माना जाता है। ठीक है, तो यूएनओ ने कह दिया कि हाँ ये भारत नंबर 1 पर है। अब अपन को ये देखना है कि कुल भारत की आबादी, ये जो पूरे विश्व की जो आबादी है, पूरे जो पृथ्वी है ना, पूरे पृथ्वी है, उसमें भारत के पास कितने प्रतिशत हिस्सा है? 2%। विश्व की भूमि का भारत के पास 2% भूमि, ठीक है। अब इस 2% भूमि में भी जैव विविधता का संकट है। कैसे है? मानव जाति जनसंख्या में वृद्धि हुई। अब अपन को ये देखना है कि विश्व में जो एक हॉट स्पॉट एरिया है, मतलब ये जो ये जैव विविधता में, या ये जो जैव विविधता मतलब विविधता यानी मतलब विविधता मतलब अंतर करके पूरा ही कुछ चलना, डाइवर्सिटी इसको बोलते हैं। और जीवन कहाँ कहाँ है? वनस्पति का भी जीवन, पशु पक्षियों का भी जीवन है, मानव का भी जीवन है, सभी ये तभी तो ये पर्यावरण का आवरण है ना। तो यहाँ पर ये देखना है हॉट स्पॉट एरिया ये है कि ये पर्यावरण को, इतना एरिया पूरे विश्व का प्रभावित कर रहा है, जहाँ जैव विविधता संकट में, वो कहला रहा है एरिया हॉट स्पॉट। कुल विश्व में 36% है, उसमें भारत के पास आया है 4%। 36 एरिया है, उसमें भारत के पास कुल 4 हॉट स्पॉट एरिया है। कौन कौन से एरिया है? हिमालय का, पश्चिमी घाट, इंडो और सुंदर, 4 एरिया कुल 36। अब आप और नीचे आए कि ये जो एरिया है पृथ्वी में से 12 हॉट स्पॉट एरिया में से हमारे पास कोई 4 आ गया, पर इस 12 हॉट 36 में से 12 में से 4 ये जो हॉट स्पॉट एरिया है, ये डिसाइड कैसे हॉट स्पॉट एरिया डिसाइड कैसे होगा? इसमें इसको बड़े ध्यान से सोचिए कि कुल 1500 प्रजाति वहाँ होनी चाहिए होगी। और ये प्रजातियाँ कैसे पाई जाती है? वनस्पति की हो सकती है, पशु पक्षी की, मानव में की प्रजातियाँ हैं, इतनी 1500 प्रजातियाँ वहाँ निवास करनी चाहिए। 60 से 70% एरिया वो प्रभावित होना चाहिए किससे? जैव विविधता के संकट से। ठीक, उसमें भारत का भी नाम है। क्यों नाम है? क्योंकि पूरे विश्व में मानव ही एक ऐसा व्यक्ति है जो सर्वभक्षी है। सर्वभक्षी मतलब सर्वभक्षी है ना। अपन ने उसमें कोरोना पीरियड, पैंडेमिक पीरियड से उससे पहले खूब वीडियो करके वायरल देख रहे थे कि मेढक खा लेना, पक्षी तो माने पशु भी खा लेना, ये ज़्यादातर चीज वही लोग इस तरह के खाए और बाद में कोरोना होना के बीमारियां होने। ठीक है, तो ये देखो सर्वभक्षी है मन, और कितनी प्रजातियां थी, कितनी सारी प्रजातियों में सुंदर पर्यावरण था पूरे विश्व में। तो सर्वभक्षी होने के कारण, सर्वभक्षी होने के कारण इतना प्रभावित हुआ पर्यावरण कि अब संकट की बात आ गई। अब ये कहा जाता है विश्व पर्यावरण के कारण कि जिसके पास जितना हॉट स्पॉट एरिया है, हॉट स्पॉट एरिया में अब जैव विविधता के संकट को कम कर दे। पूरे विश्व में अभी अपने यहाँ जब G20 का अपने यहाँ सम्मेलन हुआ था, पूरे जो अन्य देश लोग आए थे, G20 में ये टॉपिक था कि क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण संतुलन, बायोडायवर्सिटी को कैसे हमको पूछता है ना। इस तरह की हमेशा मीटिंग होती है पूरे वैश्विक। अब अपन को ये देखना है कि संकट ये स्थिति है 1980 के बाद हो गई, परंतु साइंटिस्ट जितने भी हैं रिसर्च में से करते रहते हैं, अभी भी चल रहे हैं। कल आप संकट को जब सुनेंगे इतने एक्सपर्ट सभी लोगों की व्याख्या, तो आपको और संकट समझ में आएगा कि वर्तमान स्थिति क्या है। 2050 तक, 2050 तक वैश्विक तापमान और बढ़ेगा।
अभिनेता जो है जो तो कहा है उसकी अभिनेता और बढ़ेगी, वो बढ़ेगी और इसमें भी सामुद्रिक जीव जंतु होते हैं वो भी सरकार वैसे खा करके उनको हर पड़ते है ना, हर चीज को खाते हैं उनको भी कम कर देते हैं, ठीक है। अब जितना प्रभाव अब उसके बाद बोलिए कि भारत को पूरे विश्व में क्या ये अभी का पर्सन वीडियो देखे थे, अभी आप लोग सामने वही आप लोग कि जलवायु अपना विषय है जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। मैं जलवायु परिवर्तन का मैंने परसों जो वीडियो देखा करंट का टॉपिक है कि जलवायु परिवर्तन होने से इकोसिस्टम इतना बदल गया है। अभी ब्रिटेन में यूरोप एरिया में ब्रिटेन में एक तूफान आया, उस तूफान का नाम था स्टॉर्म एमी, इसको बड़े ध्यान से सुनिए, स्टॉर्म एमी करके तूफान आया। तूफान के आने से वहाँ का क्लाइमेट जो चेंज हुआ, उस परिणाम को हुआ क्या हुआ कि चाय पत्ती का स्वाद अपने आप बदल गया। हाँ, अब लग रहा चाय पत्ती का स्वाद कैसे बदल गया? तो जब चाय पत्ती जब चाय बनती है तो पानी केमिस्ट्री के बच्चे हम जानते हैं कि जो पानी है कितने डिग्री सेल्सियस पर बनता है, तो अब मगर अब पानी अपने कम तापमान में उबलने लगा, वो कम तापमान में उबल रहा है तो जो चाय पत्ती का जो स्वाद है वो जो 100 टेम्परेचर में चाय पत्ती उबलती थी, अब वो चाय पत्ती कम उबल रही है तो उससे चाय पत्ती का स्वाद कम हो रहा है। और दूसरी बात ये तो चाय पत्ती की पानी की बात है, आप हर चीज को देखिए, क्या वनस्पति का असर नहीं आया, क्या फसलों पर असर नहीं आया, हर चीज पर असर आया है कि तो ये जो ये करंट बिल्कुल है कि स्टॉर्म एमी तूफान आने से यूरोप में अनुभव किया जा रहा है कि चाय पत्ती का स्वाद बदल गया है। ये एक लेटेस्ट उदाहरण है क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन होने से एक दूसरे की देखने को मिल रही है, ये एक दुष्परिणाम देखने को मिल रही है। मैंने जो आपको समझा दिया इस आधार पे अब आप लोग एक निबंध लिख सकते हैं, जैव विविधता क्या है, जैव विविधता का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर आप लेकर निबंध आएगा। इसमें जो बच्चे आएंगे फिर वही आगे करके अभी तो कॉलेज स्तर पर होगा, उसके बाद फिर जहाँ भी बच्चे अपना कॉलेज में जाएंगे वहाँ से जो बच्चे सीखेंगे तो आएंगे। कॉलेज लेवल पर जो हो रहा है ये बंद मैंने ये टॉपिक किया है सभी लोगों को इसी के कारण आप लोगों को विषय पर कैसा प्रभाव आपको पड़ेगा, विषय पर प्रकाश पाएंगे और आप लोग 15 तारीख को जब सुनेंगे तो आप लोगों को और भी आसान होंगे। यदि आपको कोई प्रश्न आपके नाम यदि मैं जवाब दूँ, मैं प्योरली आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ तो मैं बहुत